हरियाणा के रेवाड़ी में पिछले 9 महीने से नए कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया हुआ है। किसानों के धरने की वजह से इस रूट को डाइवर्ट कर शाहजहां से पाया भाड़ावास होकर रेवाड़ी आने वाले सड़क मार्ग पर कर दिया गया है। पिछले 9 महीने से भारी वाहनों के आवागमन के चलते इस सड़क मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। रेवाड़ी के शाहजहांपुर जाने वाला 20 किलोमीटर का यह सड़क मार्ग अब गड्ढों में तब्दील हो चुका है। अब यह कहना है सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है मुश्किल हो गया है। आए दिन बाहरी वाहनों के आवागमन व गड्ढों के चलते हादसे हो रहे हैं, जिनका शिकार ग्रामीणों को पन्ना पड़ता है। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इन गड्ढों को रिपेयर कर और रूट को दूसरी ओर से डाइवर्ट करने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर प्रशासन और ध्यान नहीं देती है तो उन्हें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा, यहां तक कि रोड जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। रेवाड़ी शाहजहांपुर का यह 20 किलोमीटर अब वाहन चालकों को 12 से 15 घंटों में पार करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित मार्ग पर जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते बंद पड़ा है। अब इस ग्रुप को इस रोड पर डाइवर्ट किया हुआ है। रूट को डाइवर्ट करने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। साथ ही बाहरी वाहनों के आवागमन के चलते सड़क में गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से भारी वाहनों को निकलने में घंटों लग जाते हैं। वहीं जिला प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत एक नहीं बल्कि कई बार की गई है। जब जिला प्रशासन की ओर से इस पर संज्ञान लिया जा रहा है तो उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा है कि बरसात का मौसम खत्म होते ही इन सड़कों की रिपेयरिंग करा दी जाएगी। बात यही रूट डाइवर्ट की जाए तो इस रूट को दूसरे मार्ग से डाइवर्ट कर ग्रामीणों को इस समस्या से जल्द ही निजात दिलाई जाएगी। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। मकान नाम देख सको स्वान के हाँ इतनो महा खतरों से दिन रात को ताजब को ना बचे ऐसा कई बार बच लिया। अब तो घर मारे से हम किस जावा क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत से तैड़ आ गई घर में। हाँ समस्या तो यहाँ हैवी ट्रैफिक, किसानों के आंदोलन की वजह से यहाँ हैवी ट्रैफिक आता है, जिसकी वजह से इतने खड्डे हो गए, इतने सांस की बीमारी, मैं खुद सांस का बीमारी हो गई मेरे खुद के। और यहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इनकी वजह से रास्ता जाम रहता है, एक्सीडेंट का रोज खतरा रहता है और पैदल चलने में भी असुविधा होती है। कभी मांग की है प्रशासन से शिकायत तो हमने नहीं की, लेकिन भाड़ा नज़दीक है हमारा, उसमें बड़ा गाँव है, उन्होंने फोटो भी अखबार में भी और प्रशासन से भी चेतावनी दी है, कई बार बताया गया है। अब क्या मांग करते प्रशासन से आप? अब यही है कि या तो रास्ता इसको डाइवर्ट किया जाए और इस जो खड्डे हैं इनको भरा जाए और सड़क को ठीक किया जाए। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो? प्रशासन नहीं मानता तो आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, कुछ तो करेंगे। अभी आखिरी स्टेज चल रही है, अभी परेशानी ज़्यादा हो गई, इस वजह से शायद हमें एक आध दिन में रास्ता जाम करना पड़ सकता है। बारिश का मौसम ख़त्म होने के एकदम बाद हम इसका रिपेयर का काम शुरू कर देंगे और इसके साथ साथ हमने 2 दूसरे विकल्प भी ढूंढ लिए हैं जहां से हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। हाँ, ताकि लोगों को समस्या ना हो और लोगों के पास यहाँ से निकलने के लिए 3 या 4 विकल्प हों, जिसमें से लोग जो इस्तेमाल करना चाहें कर लें और ट्रैफिक की कंजेशन भी ना हो और रोड्स की कंडीशन भी इससे ठीक रहेगी। आपका प्रहलाद योगी। मतलब किस तरह की समस्या है जाम को चलते? बहुत ज़ोरदार समस्या आ रही है सर। जाम की वजह से 24 घंटे लग जाते हैं हमारे को, टाइम पे खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, चाय नहीं मिलती है और रास्ता इतना बेकार हो रहा है, कहाँ टायर फूट रहे हैं और गाड़ी मालिक फिक्स डीजल देता है, डीजल कम गिर जाता है तो जेब से डलवाना पड़ता है। अब यहाँ 20 किलोमीटर के सफ़र में कितने? 20 किलोमीटर के सफ़र में हमारे को 36 घंटे पूरे हो गए।
36 घंटे लग गए। 36 घंटे लग गए। कल सुबह 4 बजे के घुसे हुए हैं, सुबह की 4 निकल गई और ये टाइम हो गया है। कल का पूरा दिन बिगड़ गया। परसों के दिन 4 बजे घुसे थे। आगे कहाँ जाना था आपको? आगे हमारे को दिल्ली के अंदर जाना है एयरपोर्ट पे। अभी आगे न जाने कितना टाइम लगेगा। ऐसे में जैसे मंडी की गाड़ी आती है, बहुत सारे फ्रूट की आती है, सब्जी वगैरह की आती है, वो टाइम पे नहीं निकल पाती है। वो बेचारे ड्राइवर परेशान होते हैं। टाइम पे मंडी नहीं लगती है, उसके कारण वो सब्जी भी खराब हो जाती है, फल फ्रूट भी खराब हो जाते हैं। भोपाल वेल, किस तरह की समस्या आती है जाम के चलते? जाम में बहुत समस्या आती है। यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, तो वो भूख के मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। तो 12 घंटे से यहाँ से निकलते हैं हम। और मोटर मालिक डीजल फिक्स देते हैं, हमारा जेब से डलवाना पड़ता है डीजल। इस जाम से तो क्या करते, सुनते हैं हम, सुनना पड़ता, क्या करें, हमें मजदूर आदमी है। पहले का कम समय लगता है, तब ज़्यादा लगता है? पहले तो कहाँ टाइम लगता था, वो थोड़ा बहुत लगता है, अब तो बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन चले जा रहे हैं, 24 घंटे। मैं तुम्हें 12 घंटे से यहाँ पहुँचा हूँ, 20 किलोमीटर भी नहीं है, देख लो। 20 किलोमीटर में 12 घंटे। हाँ 12 घंटे नेट लगे, अब भूखे मर गए, पानी नहीं मिला। किसकी वजह से है? ये किसानों की वजह से जो जाम लग रहा है, रोड जाम कर रखा है, इसलिए हो रहा है। अब गाड़ी वाले से क्या लेते हैं? गाड़ी वाले को क्यों परेशान कर रहे हो? हम तो भी मजदूर आदमी हैं, वो किसान है तो क्या, हमें भी मजदूरी है। हमारे भी कोई पीछे है नहीं है, बाल बच्चे हमारे भी है। हमने ये रोड की समस्या है, ये तालाब सा बन रहा है, टूटा टूटा पड़ा है, सारा दिन रात का खतरा है, जिसमें से किस तरह की समस्या बनी है? मेरे को समस्या सारी रोड टूटने की वजह से, और जो ये जाम लग रहा है, जो भारी हैवी ट्रक यहाँ से निकल रहा है, सारा तो रोड टूट गया। मेरी रोड पे दुकान है, सारी दुकान में धूल मट्टी वगैरह सब चली जाती है। मैं इतना परेशान हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, सारे तो रोड टूटा हुआ देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो इसके लिए हम समाधान चाहते हैं। अगर इसका समाधान नहीं करा तो हम रोड जाम करेंगे उसके। अब ये जैसे धूल जाती है दुकान में, क्या शिकायत होने लगी आपको? आपको मेरे खांसी जुकाम की तो परमानेंट रहने लग गई। पहले कुछ भी नहीं, तब तो इतना बुरा हालत पूछो मत। तो किसानों की वजह से? किसानों की वजह से हो रही है, जिन्होंने वहाँ रास्ता रोक रखा है, वो लगा रखा है, उनकी वजह से हो रहा है। तो इसके लिए कुछ समाधान कर दो। महेंद्र सिंह। वैसे किस तरह की समस्या रहती है आपको? समस्या तो ये है जी, यहाँ से रोड पे एक तो ये जाम लगने के कारण इतना डस्ट और ट्रैफिक बढ़ गई, खड्डे हो गए बहुत ज़्यादा। या इस डस्ट से लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, है जी। उसकी वजह से लोग यहाँ बैठना भी या आना जाना, बच्चों का स्कूल जाते हैं, बच्चों को भी बड़ी परेशानी होती है। 1-2 एक्सीडेंट, बाइक मान लो कोई अनजान आदमी आकर या खड्डे में चला गया तो बाइक मतलब वो गिरती है जी। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है जी, इसका या तो समाधान किया जाए, नहीं कोई ना कोई हमें सरकार से अपील है कि या तो इसका समाधान किया जाए, नहीं हम कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे इसके लिए। हमें मजबूरन स्टेप उठा के यहाँ जाम जूम लगाना पड़ेगा ग्रामीण को, या कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा हमें मजबूर।